गुड मॉर्निंग व्यूवर, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आज बाहर सोए थे रिया के साथ और अभी बजे हैं लगभग 6:30 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि रात में बहुत लेट से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं लेट में भी उठी। और उठ कर के मैं सबसे पहले चली गई किचन क्योंकि आज रिया का एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर मैं जा कर के सबसे पहले पानी भरी और झाड़ू पोछा लगाई घर को, क्योंकि आज था फ्राइडे और फ्राइडे में हमारे यहाँ आपको पता ही है कि फ्राइडे और मंडे को हम पूरे घर को अच्छे से पोंछते हैं, पोछा लगाते हैं, धोते हैं। तो वही सब काम हुआ। काम ख़त्म करके 11 बज गए थे और मैं चली आई थी दुकान, क्योंकि अभी रिया का आने का वक्त हो चुका था। और यहाँ पर रिया आ चुकी है उसके पापा के साथ, लेकिन वो गाड़ी से उतरने ही नहीं खोज रही, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था जो पापा नहीं ले दिए उसके लिए, तो इसलिए वो बहुत रो रही थी। उसका यही है, जब भी स्कूल से आएगी वो कुछ मांगती ही है और जब पापा नहीं दिलाते हैं तो वो रोने लगती है। तो मैंने बोला कि आप जा कर के दिला दो उसे जो चाहिए। घर आने के बाद मैं रिया को खाना खिला करके सुला दी थी और अभी बारी था मेरे नहाने जाने की, क्योंकि सब काम ख़त्म हो चुका था और मैं चली गई नहाने। नहा के आई, काफ़ी लेट हो चुका था, 1:30 बजा था लगभग, तो मैं नहा करके आई। और आज पूजा भी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत देर हो रही थी, तो मैं खाना खा ली थी। इस वक्त मैं आ गई हूँ दुकान में और मुझे बस अभी ये एक कपड़ा हेम करना है और उसके साथ साथ में पढ़ाई भी करूँगी। आज लग रहा है दुकान में उतना भीड़ नहीं है, तो आज भी बहुत लेट हो गई, लगभग 1:45 हो रहा है जब आना ही। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को बहुत सारा काम होता है, घर को पोछा लगाना, खाना बनाना, सारा काम ख़त्म करके अभी मैं आई हूँ दुकान। तो अभी इसे हेम करूँगी और साथ ही में पढ़ाई भी करूँगी। मैं इसको हेम करने के साथ साथ में अभी पढ़ाई भी करूँगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
पढ़ी हूँ उसे एक बार देखती रहूँ, उससे मुझे याद होता है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी 5 मिनट भी टाइम मिले तो उसे अच्छे से मुझे कवर करना है चीज़ों को। 5 मिनट में भी अगर 5 क्वेश्चंस को मैं अगर रिवाइज कर लूँ तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि हमें तो 1 घंटा 1.5 घंटा या नॉन स्टॉप टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। जो भी मिलता है यही है हमारे लिए टाइम, तो उसी को मैनेज करती हूँ। और रात में ही मेरा नॉन स्टॉप टाइम मिलता है, जब भी मैं सो जाती है तब नहीं सोए रहती है तो मुझे खेलने के लिए बोलती है, फिर उसे पढ़ाना होता है। अगर उसे नींद नहीं आती है तो सब तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर उसका मूड ना हो पढ़ने का, खेलने का करना है तो फिर मुझे खेलने बोलती है। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि दिन में भी टाइम नहीं मिलता, फिर 8 बजे मैं पढ़ने बैठती हूँ। सच्ची है, क्या करें, उसको भी खेलना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी है मेरी कि अगर मैं ना भी पढ़ूँ तो दिक्कत है, बच्चे के साथ ना भी खेल पाऊँ। इसी तरह से एक हाउसवाइफ एक्सपीरियंस अपने आप को हर एक मुसीबत में डालते हुए उससे निकलती है और पढ़ाई करती है। तो यही है मेरा दिनचर्या कि मैं थोड़ी-थोड़ी टाइम को समेट करके थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करती हूँ, जिसमें से मेरा पढ़ाई हो जाता है। मैं अपने आप को मीन्स कि समझा चुकी हूँ कि तुम्हें ही करना है, तुम्हारे अलावा कोई करने वाला नहीं है, कि बोलने वाला भी नहीं है, तुम्हें साथ कोई नहीं देगा, बल्कि तुम्हें दूसरों को करके देना होगा और तुम्हारा खुद का काम भी तुम्हें खुद करना होगा। तो ये चीज़ मैंने अपने आप को समझा ली हूँ, इसीलिए मुझे इतना तकलीफ़ नहीं होती। अगर होती भी है तो क्या करूँ, जाहिर करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर सही चीज़ों को भी जाहिर किया जाए तो कभी कभी गलत लगता है, इसीलिए मैं अपने आप जैसे भी हूँ, जितना भी टाइम मिलता है मैं स्टडी करती हूँ और रात में मैं अपने आप को फुल टाइम देती हूँ। दिन में तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिया भी अपने साथ बुक लाई थी, थोड़ी देर ही वो भी पढ़ाई करी। मैं उसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन दी थी, वो करने के बाद यहाँ पर उसको चोट लग गई थी, वो बाइक के साइलेंसर में लग गई थी ना बेटा। हाँ, अभी कैसा है चोट? ठीक है। हाँ, तो वो खुद से पट्टी बना रही है और लगा रही है। दिखाओ तो तुम कितना की होमवर्क। कल तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम है ना? यस। हाँ, तो मैं यहाँ पर इसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दी थी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये बहुत अच्छे से कर लेती है, और नहीं आएगा कुछ भी तो हमको पूछना, ठीक है? यस। चलो बैठो बैठो। तो यहाँ पर ये कर रही थी, थोड़ा सा ब्रेक ली थी, और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, रिया भी पढ़ाई कर रही है। हम दोनों का एग्ज़ाम है ना बेटा? तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी क्या कर रहे हैं? रिया पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी काम भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, और रिया पढ़ाई कर रही है ना? रिया को मैं जो वर्कशीट दी थी यहाँ पर करने के लिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, वो अच्छे से कर चुकी है। अब मैं उसका कॉपी चेक करूँगी और देखते हैं वो कैसा स्कोर करते हैं आज। आई थिंक मुझे लगता है ये सारा करेक्ट की होगी, क्योंकि इसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से आता है। तो मैं रेगुलरली इसे कुछ ना कुछ देती रहती हूँ घर में या फिर स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ने की कंसिस्टेंसी बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि रिया अच्छे से पढ़े लिखे बड़ी हो और वो एक अच्छे फील्ड में जाए। वो जो भी करना चाहती है हम उसका सपोर्ट करते हैं। और आई होप आप लोगों को मेरी आज की व्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।